अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं आज लास्ट एंड फाइनल पार्ट आपसे शेयर करूंगी अपनी अम्मी की रिकवरी का। लेकिन जैसे ही ऑपरेट करवा के बाहर निकले, अम्मी की फिर से वही कंडीशन। आप यकीन करें कि एक चीज़ ठीक हो जाए और फिर से उसी कंडीशन में आ जाए, क्या मतलब बयान करना मुश्किल हो जाता है। जिस पर गुजरे मतलब वही समझ सकता है। मैं नहीं जा सकी थी क्योंकि मैं अकेली होती हूँ, मेरी बहन गई थी, अपने बच्चे उसके इधर ही थे इन दादों के पास। वो अलग परेशानी, कुछ दिन हो रही, पीछे बच्चे बीमार हो गए, फिर उसे वापस आना पड़ा, फिर भाई। और फिर हमने यही फैसला किया कि उनको यहाँ ले आए क्योंकि हम दो बहनें इधर थी, फिर एक छोटा भाई, तो भाई हम कर लेंगे, एक अकेला भाई उधर नहीं कर सकता था। फिर अम्मी को इधर ले आए। अल्लाह का शुक्र है कि ईद तक ना अम्मी का फालिज फिर से ठीक हो गया। ब्रेन ट्यूमर की जो वो ऑपरेट हो गया था, दवाइयाँ कुछ और कुछ थोड़ी बहुत मालिश वगैरह की और कुछ ये सारा किया। और ईद की नमाज तक मतलब ना अम्मी जो है कुर्सी पे बैठ के नमाज भी पढ़ने लग गई थी। खैर बताने का ये मकसद है कि अल्लाह का तवक्कल और मरीज़ की अपनी हिम्मत कि अल्लाह की तरफ से है। मेरी अम्मी ने अल्लाह को याद करना नहीं छोड़ा, दुआ करती रहीं, दुआएँ पढ़ती थीं। ये नहीं कहा कि मैंने मुझे वहाँ जाके क्या हो गया, क्यों हो गया? हलक उम्रा करके आते हैं लोग, हँसी-खुशी मिलते हैं, मुबारकें देते हैं। और अम्मी हमारी को देख के लोग ज़ाहिर परेशान भी होते थे, भई ये क्या हो गया उधर जाके? कुछ लोग तो तंज़ भी कर जाते थे इस तरह, मतलब जो जेलस होते हैं वही, भई उधर से तुम तो बीमारी लेके आई हो। ख़ैर दिल तो बहुत दुखा था, लेकिन अल्लाह ने भी इसकी मतलब बताने का मकसद मेरा ये है कि एक अल्लाह तवक्कल और एक जो वज़ीफ़ा कह लें या जो हमने जैसे-जैसे सुना कि ये दुआ पढ़ लें, ये दुआ पढ़ लें। तो सूरत रहमान का जो है ना, हमने अम्मी को 3 दफ़ा सुनवाई। जितने दिनों से पहले ऑपरेट से पहले, ऑपरेट के बाद 3 टाइम दिन में ना सूरत रहमान में लगा के देखती थी। और उससे ये है कि थोड़ा बहुत अगर नींद नहीं आ रही थी, तो वो भी आ जाती थी। और आहिस्ता-आहिस्ता ना कि अम्मी ठीक होने लगी। ख़ैर ये तो और लंबी स्टोरी है। फिर उसके बाद ऑपरेट मतलब कामयाब हो गया और अम्मी ठीक हो गई। फिर अब वो सर की हड्डी काट के ऑपरेशन होता है ना, तो उसकी एहतियात बहुत करनी पड़ती है। फिर उन्होंने कहा कि अब हड्डी दोबारा लगानी पड़ेगी। 6 माह बाद फिर से अम्मी का ऑपरेशन हुआ और हड्डी लगाई। लेकिन 2 माह बाद ही उसमें इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से अम्मी को डॉक्टर ने फिर ऑपरेट का बोल दिया। अब एक तो उम्र इतनी थी 60 प्लस और वीकनेस भी हो गई। और फिर तीसरा अब ये ऑपरेशन, परेशानी तो हुई, लेकिन फिर जो तकलीफ़ अम्मी थी, फिर उसने ये सोचा कि चलो बेहतर है अल्लाह की इसी में बेहतरी होगी। सब बहन भाइयों ने मिल के, खासकर अब्बू ने मिल के, अगर अब्बू ना होते तो शायद हम कुछ भी नहीं कर पाते। अब्बू अम्मी को मेडिसिन देते थे, डॉक्टर के पास ले जाते थे। हालाँकि वो खुद भी बीमार थे, लेकिन अम्मी को बीमार देख के वो खुद परेशान थे। वो कहते थे बस तुम ठीक हो जाओ तो हम भी सही हो जाएँगे। अब अम्मी का 3rd ऑपरेशन हो गया है। बस अल्लाह रहम करे। लेकिन ये है, अल्लाह ने काफ़ी हमारे लिए आसानियाँ की हैं, सिर्फ़ अल्लाह तवक्कल पे और सूरत रहमान का वज़ीफ़ा। और इसके अलावा अपनी अच्छाइयाँ होती हैं, लोगों को माफ़ करना होता है कि दिल में बुग़्ज़ नहीं रखना। लोग बड़ी-बड़ी बातें कर जाते हैं, लेकिन अम्मी जो है ना, वही बर्दाश्त कर जाती हैं। वे कोई नहीं, भूल जाती हैं। वक़्त आने पे याद भी आती हैं, ऐसा नहीं है कि इंसान है, हम फरिश्ते तो नहीं हैं। वक़्त आने पे याद भी आती हैं, दोहराते भी, फलाँ ने ये किया था, फलाँ ने ये किया था। लेकिन ये है, वो दिल में रख के उस बंदे से कभी मुँह नहीं बनाया मेरी अम्मी ने। और जितना हो सका उनको मतलब देती थी सदका वगैरह भी। जब अम्मी बीमार हुई तो हमने भी सदका वगैरह काफ़ी दिया। सूरत रहमान, अल्लाह तवक्कल और बस सदका वगैरह खैरात करने, यानी ये चीज़ें आपको फिर से है ना ठीक कर सकती हैं।